हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में बचे हुए हैं 11 दिन। तो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। सुबह में मैंने पानी पिया, उसके बाद फिर मैंने आधा घंटा के लिए योगा किया और थोड़ा एक्सरसाइज भी की। उसके बाद फिर मैंने 15 मिनट का मेडिटेशन किया। मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है और मेडिटेशन करते वक्त मेरे माइंड में एक ही बात चल रहा था, इंग्लिश इज ए ईजी लैंग्वेज। और सारा काम फिनिश करने के बाद दोपहर का अभी 1 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना एक वाइट कॉपी लेके आई हूँ टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। एक कॉपी लेके आई हूँ जिसमें इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लिखूंगी और मिरर ऑफ कॉमन एरर का बुक है, क्योंकि अभी मेरे को रिवीजन करना है। और उसके साथ में पेन, मार्कर और पेंसिल भी लेकर के आई हूँ, जितना भी ज़रूरत का सामान है। तो सबसे पहले मैं करूँगी आज एडजेक्टिव का रिवीजन। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का टाइम दूँगी। तो पेज नंबर 55 से लेकर 63 एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में पढ़ा हुआ ही बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी उसे मैंने मार्क कर दिया, जैसे देख सकते हैं ईच एंड एवरी का यूज। और उसके बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री वो सारे थे, फिर वो मैंने कंप्लीट किया। एडजेक्टिव का रिवीजन करने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे एरर के क्वेश्चन। आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। 156 से पेज नंबर है और फर्स्ट है सेट। ज़्यादा से ज़्यादा एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कर रही हूँ, इससे ग्रामर भी अच्छा होगा और जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं जल्दी डिटेक्ट कर लूँ कि एरर कहाँ पे है। तो मैंने 4 सेट सॉल्व किए थे और प्लस मैंने कॉपी भी रखा था कि जो मुझे न्यू रूल्स लगेंगे या प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी मुझे रूल्स मिलेंगे वो सारा मैं नोट करूँगी। मुझे ज़्यादा नहीं मिला था, बट मुझे जितने भी रूल्स मिले और जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैं उसे नोट कर ली ताकि वो माइंड में रहे। ये कंप्लीट कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने मिनी मॉक लगाया 2 रीजनिंग का और इसलिए मैंने वाइट कॉपी ओपन किया। उसके बाद मैंने थोड़ा देर का ब्रेक लिया और फिर खाना खाया, बर्तन धुला। उसके बाद फिर मैं अपने स्टडी रूम में आ गई जहाँ पे मैं मॉक लगा रही हूँ। ये जो मैं मॉक लगा रही हूँ ये क्वांट का लगा रही हूँ। 25 मिनट का मॉक है और अच्छा लेवल का इसमें क्वेश्चन है। क्वांट में मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 2 गलत हो गए और एक मैं नहीं कर पाई। वो मेरा मिस्टेक था क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर नहीं था। फिर मुझसे जो क्वेश्चन नहीं बने मैंने उसे 2-3 बार ट्राई किया और एक इजी मेथड निकाला कि इससे सॉल्व करूँगी तो कम टाइम लगेगा। और एक जो क्वेश्चन होता है ना कि कोई मिक्सचर है उससे एक्स निकाला, फिर एक्स निकाला, फिर उसको रिप्लेस किया, उसको फॉर्मूला याद करना ही बेस्ट होगा, वो कर लेना क्योंकि ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का फुल मॉक लगा रही हूँ 2025 का। ये मॉक नंबर 5 है और जब मैं मॉक लगा रही हूँ वो अड्डा 247 का है। मेरा मार्क्स देख सकते हैं 68.75 है। इंग्लिश में ठीक ही मार्क्स थे मेरे। और यहाँ पे क्वांट में मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो गए, सिली मिस्टेक्स थे और क्वेश्चन इजी था। बट यहाँ रीजनिंग में देख सकते हैं मेरा 16 ही है। मेरा रीजनिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अभी मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करूँगी और इंग्लिश भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो मैं फिर थोड़ा इंग्लिश पे भी फोकस करूँगी। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और मैंने यहाँ लेमन टी बनाया अपने और दादा के लिए। थोड़ा बीच का गैप भी हो गया और मूड रिफ्रेश करने के लिए मैंने यहाँ लेमन टी बनाया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई मॉक का एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग से। मैंने सोचा क्वांट और इंग्लिश को मैं बाद में करूँगी, पहले रीजनिंग को कर लेती हूँ। तो रीजनिंग में पहला जो मैं बना रही थी पज़ल, उसमें मैं 4-5 बार बनाई फिर भी वो रॉन्ग हो जा रहा था। बट फिर बहुत कोशिश करने के बाद फिर वो पजल जा कर के बन गया। तो सबसे पहले मैंने जो नहीं बना मुझसे वो सारे पज़ल बनाए और मेरे 5 के 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे एक पज़ल का। मैं फिर उसको बनाई। वो
पज़ल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जो इससे पहले वाला जो मैं मॉक दी थी, जिसमें मेरा और भी पज़ल में बहुत कम मार्क्स था, फिर मैं उसको सॉल्व की। उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें अल्फ़ाबेटिकल वाला था कि जैसे कि ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के साथ ए और सी नहीं आना चाहिए था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। उसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में कि जो मेरा काम है उसे जल्दी जल्दी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और आज भी मेरा टारगेट था कि मुझे अपना टू डू कंप्लीट करना है, तो मैं फटाक से किचन का काम कर रही थी। किचन का सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं यूट्यूब ओपन की, जहाँ पे मैंने पज़ल के क्वेश्चन सॉल्व किए। वहाँ मैंने 1 आवर्स का टाइम दिया क्योंकि मेरा पज़ल वीक था और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पज़ल के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का वीडियो देखा, फिलर्स का। ये भी मैं यूट्यूब से देख रही हूँ और ये जो वीडियो है वो संतोष सर का वीडियो है। ये वीडियो में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा और सर ने बहुत अच्छे से बताया है। बहुत सारे वर्ड जो मुझे नहीं आते थे वो मैं लिख ली। फिर मैंने रात में करंट अफेयर किया। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।